हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ टेलर विकास, द फाइनेस्ट एंड easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we solved some MCQs based on quantization of electric charge. Today, we will discuss two same MCQs based on the law of quantization of electric charge and some numericals based on the distribution of charge on two spheres. अगर हम बच्चों दो स्फीयर को, दो आइडेंटिकल स्फीयर को या तो दो डिफरेंट रेडियस के स्फीयर को जिसपे कुछ डिफरेंट चार्ज या तो सेम चार्ज फिलहाल प्रेजेंट है, तो हम उस दोनों मेटालिक स्फीयर को एक दूसरे के साथ हम फिजिकली कांटेक्ट में लाते हैं, या तो हम दोनों स्फीयर को विद द हेल्प ऑफ वन कंडक्टिंग वायर हम दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो आफ्टर कनेक्ट, और जब हम दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं एंड जब हम दोनों को सेपरेट करते हैं, कांटेक्ट में लाने के बाद जब हम दोनों स्फीयर को सेपरेट करते हैं, तब दोनों स्फीयर्स पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो बने रहे मेरे साथ। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन का जो आइकन है वो भी प्रेस कर दो। जैसे हमारे जो भी यहाँ पे वीडियो अपलोड होंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलो तो बच्चों, अब देखते हैं हम हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है। The protonic charge in 100 ग्राम ऑफ वाटर इज ब्लैंक कूलम। बच्चों ये वाला जो एमसीक्यू है ना, यहाँ पे बच्चों के मार्क्स कट होते हैं एग्जाम में। क्यों? उसका रीजन ये है कि आपको नहीं आता है ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आपने ऐसे न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए भी होगी बच्चों, बट यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। और अगर बच्चों ने क्वेश्चन को समझने में थोड़ी भी मिस्टेक कर ली तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके मार्क ले जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या गिवन है? प्रोटोनिक चार्ज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम जितने मास ऑफ वाटर में कितना प्रोटोनिक चार्ज होगा। अब बच्चों यहाँ पे फोकस करो प्रोटोनिक चार्ज पे। प्रोटोनिक चार्ज इज नथिंग बट द चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा, उस चार्ज को बच्चों हम क्या बोलेंगे? प्रोटोनिक चार्ज बोलेंगे। सो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? हमारे पास 100 ग्राम जितना वाटर है और उतने 100 ग्राम जितने मास के वाटर में कितना प्रोटॉन की वजह से चार्ज, दैट इज प्रोटोनिक चार्ज होगा, वो हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें प्रोटोनिक चार्ज फाइंड करने के लिए पहले तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो फाइंड करना पड़ेगा। और हमें पता है एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर में फाइंड कर ले तो हम इजीली 100 ग्राम ऑफ वाटर का जो टोटल प्रोटोनिक चार्ज है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं। अब बच्चों देखो, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का केमिकल स्ट्रक्चर होगा बच्चों H2O। ओके, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? H2O होगा। दैट मीन्स H2O का अगर हम H2 दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का अगर हम बच्चों मॉलिक्यूलर मास मेजर करें तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होगा 1 ग्राम पर मोल। ऐसे 2 हाइड्रोजन एटम्स है वाटर मॉलिक्यूल में, सो हाइड्रोजन एटम की वजह से मास होगा 2 ग्राम पर मोल। एंड ऑक्सीजन की वजह से होगा 16 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स यहाँ पे बच्चों हम फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ water, that is molecular mass of H2O, of water, that is H2O. so यहां से हम लिख सकते हैं molecular, that is 2 times हाइड्रोजन का एटॉमिक मास
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस 1 टाइम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, बिकॉज H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है एंड 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। सो H2O का मॉलिक्यूलर मास होगा बच्चों 2 इंटू हाइड्रोजन का क्या होता है 1 ग्राम पर मोल। 1 ग्राम जितने हाइड्रोजन में 1 मोल जितने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1 ग्राम जितना, प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स H2O का टोटल एक H2O मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा 2 1 2 प्लस 16 दैट इज 18 ग्राम पर मोल। एक मोल H2O मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा 18 ग्राम जितना। चलो बच्चों, अब हम थोड़ा केमिस्ट्री का कंसेप्ट यहां पे यूज करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास जितने मास में एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो बच्चों, हमने ये जो कंसेप्ट बोला कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास जितने मास में एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये कंसेप्ट बेस्ड हम इस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 18 ग्राम पर मोल। सो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स present in 18 gram of water is 6.023 multiplied by 10 power 23 वाटर मॉलिक्यूल्स। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम पर मोल। ओके, सो मॉलिक्यूलर मास जितने मास में एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स क्या होते हैं बच्चों, सॉरी नॉट एटम, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अगर बच्चों 10 ग्राम जितने वाटर में, 18 ग्राम जितने वाटर में 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 जितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो 100 ग्राम जितने मास में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 18। सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.023 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे। 6.023 डिवाइडेड बाय 18। सो यहाँ पे हमें आंसर मिला 0.3346 0.3346 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, चलो यहाँ पे 10 पावर 23 है, यहाँ पे 10 पावर 2 है, 100 मीन्स 10 पावर 2, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 10 पावर 25 वाटर मॉलिक्यूल्स। इतने वाटर मॉलिक्यूल्स 100 ग्राम जितने मास के वाटर में हो गए। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले हम ये देखते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो गए। तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स H2O, तो H2O में 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक प्रोटॉन होगा एंड ऑक्सीजन के पास उसके एटॉमिक नंबर दैट मीन्स 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो गए। दैट मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल के पास बच्चों 10 जितने
10 जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम ऐसा लिखते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो इतने नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो यहाँ से हम लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम जितने वाटर में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो इतने वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। सो 0.3346 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 25 मल्टीप्लाई बाय इतने नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 जितने प्रोटॉन्स तो इतने में कितने मल्टीप्लाई बाय 10 जितने। therefore 0.3346 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 26 प्रोटॉन्स। ये क्या मिले बच्चों, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिले। अब बच्चों हमें पता है एक प्रोटॉन का चार्ज होता है, इसको बच्चों हम n से डिनोट करें, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम। सो इसको हम अगर हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दे तो थोड़ा इजी हो जाएगा ना। ओके चलो, अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो इतने प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम जितना होगा। सो यहाँ से हम लिखेंगे प्रोटॉनिक चार्ज ऑफ 100 ग्राम वाटर इज इक्वल टू, जिसको हम कैपिटल Q लिखेंगे, कैपिटल Q। सो कैपिटल Q इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है, इतने, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है, E जितना। सो टोटल चार्ज Q हो जाएगा, Q इज इक्वल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स 0.3346 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 26 मल्टीप्लाई बाय एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। सो हम यहाँ से टोटल चार्ज Q फाइंड करेंगे। सो 0.3346 मल्टीप्लाई बाय 1.6, सो 0.53536 0.53536 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। अब बच्चों देखो यहाँ पे 10 पावर माइनस 19 है, यहाँ पे क्या है 26, सो 10 पावर 7 होगा। सो यहाँ से क्या होगा, 7 ही होगा ना, 19। ओके, अगर यहाँ पे 20 होता तो क्या होता, 6 होता। ओके, 19 है तो क्या होगा, 10 पावर 7 होगा, जितने कूलम। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें ऐसा तो हमारे पास ऐसा तो कोई आंसर है ही नहीं। चलो 4.8 5.4। ओके चलो बच्चों, हम क्या करते हैं, अब इस वाले डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं यहाँ पे आफ्टर 5। सो यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे एक पावर डिक्रीज होगा। सो 5.35, अगर हम 5.35 को कन्वर्ट करें अगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट में, तो हम यहाँ पे 3 के जस्ट नेक्स्ट जो डिजिट है वो 5 है। ओके, जब 5 होता है, जब 5 से बड़ा होता है तो उसके आगे वाला 1 टाइम इंक्रीज हो जाता है। 5 से लेस होती है वैल्यू तो ये एज इट इज रहता है। पर अगर 5 ही होगा, जहाँ पे हमें राउंडिंग ऑफ करना है, उसकी जस्ट नेक्स्ट वाला डिजिट अगर 5 होगा तो हमें क्या देखना है, ध्यान से सुना, तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि 5 के नेक्स्ट क्या है। अगर 5 के
5 के राइट साइड पे अगर 0 के अलावा और कोई भी वैल्यू होगी तो ये वाला है वो 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा हम कहाँ से कैसे बोले? तो हमने 11 साइंस में राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट देखा था कि हमें किसी वैल्यू को अगर 3 या 4 या 5 या 2 सिग्निफिकेंस फिगर में ट्रांसफ़र करनी है तो हमने कुछ रूल्स देखे थे राउंडिंग ऑफ के एंड सिग्निफिकेंट फिगर के। ऑन दैट कंसेप्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको राउंडिंग ऑफ करेंगे। सो 0.53 को हम लिखेंगे 5.4 मल्टीप्लाई बाई एक डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हुआ, सो यहाँ से 10⁻6 कूलम। बच्चों आपको दिख तो रहा है ना, ये कैमरे में आ तो रहा है ना, देख लेते हैं। Q = 5.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 कूलम। ओके डन, आ रहा है। ओके चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। देखो सेकंड न्यूमेरिकल, सेकंड एमसीक्यू, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटीज, ये तो बहुत सिंपल है, पपलू है एकदम। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटीज ब्लैंक कूलम, सॉरी नॉट ब्लैंक कूलम, हमें ये फाइंड करना है। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटीज, परमिटिविटी को बच्चे हम क्या बोलेंगे, फ्री स्पेस की है अगर तो एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे, अगर दूसरे मीडियम की है तो इसको हम सिर्फ एप्सिलॉन ही बोलेंगे। चलो तो कैसे निकालेंगे, तो हमने देखा था अगर दो चार्ज, व्हेन टू स्टेडी चार्ज प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर, ये जो डिस्टेंस आर है ना बच्चों, वो हम दोनों चार्ज के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस मेजर करते हैं। सो when the distance between two steady charge is small r, then the force between them, अगर दोनों पॉजिटिव हो गए या तो दोनों नेगेटिव हो गए, इन शॉर्ट अगर दोनों सेम चार्ज, ओके दोनों सेम चार्ज हो गए तो रिपल्सिव फोर्स होगा। अगर दोनों डिफरेंट चार्ज, ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हो गए तो दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो लगने वाला जो फोर्स है जिसको हम बोलेंगे K Q1 Q2 divided by R², where K is a constant of electric force. So instead of writing K, we can write 1/4 pi epsilon. बच्चों हम यहाँ पे एप्सिलॉन इसलिए बोल रहे हैं, हमें पता थोड़ी है कि दोनों चार्ज को कहाँ पे रखा है। अगर फ्री स्पेस में होगा तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, अगर किसी और मीडियम में होगा तो फॉर मीडियम हम यहाँ पे एप्सिलॉन m लिखेंगे। फिलहाल हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों चार्ज को r जितने सेपरेशन पे किसी फ्री स्पेस में रखा है, इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब बच्चों देखो हमें इसका ऐसा यूनिट फाइंड करना है। सो एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे। सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एज इट इज, यहाँ से f डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई f Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। सो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट लिखे तो देखो यहाँ पे 1/4 कांस्टेंट वैल्यू है, पाई के पास सिर्फ वैल्यू है, उसका कोई यूनिट नहीं है 3.14। अगर हम f की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। सो f का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन, सो 1/न्यूटन इनटू व्हाट इज Q, व्हाट इज Q1, चार्ज ऑफ फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R²। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, यहाँ पे कूलम इनटू कूलम, सो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, सो R² की जगह पे मीटर स्क्वायर। सो तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन, न्यूमेटर में चला जाता है और न्यूटन पावर -1 होगा, कूलम स्क्वायर एज इट इज, मीटर डिनोमीटर से न्यूमेटर में जाके मीटर पावर -2 होगा। ओके चलो यहाँ पे दिख रहा है हमें, नो हम कूलम को सबसे पहले लिखते हैं। सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कौन से वाला, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन।
ओके चलो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, स्किप मत कर देना। ओके चलो अब हम इसको रब करते हैं और हमारा नया कंसेप्ट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बच्चों? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलो अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। बच्चों ये वाला कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसे एमसीक्यूज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने ही आने हैं। ओके सो बी प्रिपेयर फॉर इट। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मान लो बच्चों, अभी तक हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में कैसे न्यूमेरिकल्स है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है। एक स्फीयर पे कुछ चार्ज है, मान लो Q1 जितना चार्ज है, दूसरे के पास Q2 जितना चार्ज है। हम दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, फिर सेपरेट करते हैं, तब दोनों पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमें पता है। दोनों के एवरेज चार्ज जितना चार्ज दोनों स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इतना नॉलेज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हमारे पास है, जो हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी लर्न किया है। अब बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा डीप में जाते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो बच्चों, अगर हमारे पास, ध्यान से सुना, अगर हमारे पास दो स्फीयर है, दोनों स्फीयर्स के रेडियस भी डिफरेंट है। मान लो एक स्फीयर का, वहां पे क्या था, वहां पे दोनों स्फीयर्स आइडेंटिकल स्फीयर्स थे। दैट मीन्स दोनों सेम मटेरियल से बने थे, दोनों के डायमेंशंस भी सेम थे, बट चेंज क्या था दोनों में, डिफरेंट क्या था, दोनों पे जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट के नहीं थे। यहाँ पे थोड़ा पिक्चर अलग होने वाला है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों स्फीयर्स, हाँ, बने से मटेरियल में से। अगर दोनों कॉपर के स्फीयर हो गए तो हमारे सिलेबस में कॉपर के स्फीयर, सॉरी दैट मीन्स सेम मटेरियल के स्फीयर ही है, डिफरेंट के नहीं होंगे। एक मेटल का होगा, एक प्लास्टिक का होगा, ऐसा हमें कभी नहीं देंगे, जी में भी एंड नीट में भी। ओके सो उसकी तो हमें बात नहीं करनी है। हमारे पास दो स्फीयर है, सेम मटेरियल से बने, बट इस एक का रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस है R2। R1 रेडियस वाला जो स्फीयर है उस पे चार्ज है Q1 जितना, R2 रेडियस वाला जो स्फीयर है उस पे चार्ज है Q2 जितना। हम दोनों स्फीयर्स को कांटेक्ट में लाते हैं, फिजिकल कांटेक्ट कराते हैं। या तो
दोनों स्फीयर को अगर हम किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो दोनों स्फीयर को अगर हम सेपरेट करेंगे तब दोनों स्फीयर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बच्चों हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सो दिस इज द मोस्ट टाइम पे टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ आवाज आई। ओके चलो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लो बच्चों, अगर हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर ऑफ रेडियस r1, स्फीयर ऑफ रेडियस r1 रेडियस का स्फीयर है जिस पे चार्ज है, जिस पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, मान लो बच्चों Q1 जितना। सेम एज एक दूसरा स्फीयर है, स्फीयर ऑफ रेडियस r2, स्फीयर ऑफ रेडियस r2 जिस पे चार्ज है बच्चों मान लो Q2 जितना। बोथ आर ऑफ सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल्स के हैं, बट दोनों के रेडियस डिफरेंट है, दोनों पे चार्ज डिफरेंट है। एट द टाइम ऑफ कांटेक्ट, एट टाइम ऑफ कांटेक्ट पे दोनों पे कितना चार्ज होगा? सो दैट इज टोटल चार्ज हमें फाइंड करना है, टोटल चार्ज हमें फाइंड करना है। टोटल चार्ज को बच्चों हम बोलेंगे Q इज इक्वल टू दोनों का टोटल चार्ज, फर्स्ट वाले पे Q1 जितना चार्ज है, सेकंड वाले पे Q2 जितना चार्ज है। अगर हमें बच्चों, अगर हम दोनों स्फीयर को कांटेक्ट में ला के सेपरेट करते हैं तो सेपरेशन के बाद दोनों पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है वो हमें कहता है, सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, दोनों को जब दोनों साथ में आते हैं तब दोनों की वजह से नेट चार्ज कितना है। सो दोनों के सम जितना होगा, अलजेब्रिक सम जितना होगा। सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में बच्चों हमें करना है आफ्टर सेपरेशन, ध्यान से सुनना, आफ्टर सेपरेशन चार्ज ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस r1, कैपिटल R1 जितनी रेडियस वाले स्फीयर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा आफ्टर सेपरेशन, कांटेक्ट में लाके सेपरेट करेंगे तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो यहां से हम लिखेंगे सो चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर आफ्टर कांटेक्ट, सो Q1 डैश इज इक्वल टू, अब देखो Q तो है ही है, दैट मीन्स दोनों का जो कांटेक्ट टाइम पे जो टोटल चार्ज है वो हमें यहाँ पे लिखना है। दूसरा क्या करना है हमें, यहाँ पे रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ स्फीयर। सेम एज चार्ज ऑन स्फीयर of radius r2, so Q2 डैश इज इक्वल टू दोनों पे टोटल चार्ज Q जितना, अब जिस पे फाइंड करना है उसका रेडियस डिवाइडेड बाई r1 प्लस r2, दोनों के रेडियस का सम जितना। इतना चार्ज बच्चों डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमें यहाँ पे इसको लेके चलना है। ओके, अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो हमारे पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो हम यहाँ पे रीड करेंगे, स्फीयर ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस। ध्यान से सुनना बच्चों, हम यहाँ पे लिखते हैं स्फीयर ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस contain 80 microcoulomb and charge and 6 centimeter and the sphere of
and sphere of 6 centimeter radius contain 40 माइक्रोकुलम चार्ज। जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है उस पे 80 माइक्रोकुलम जितना चार्ज है, एंड जो स्फीयर का रेडियस 6 सेंटीमीटर है उस पे 40 माइक्रोकुलम जितना चार्ज है। इफ बोथ स्फीयर्स आर connected by कंडक्टिंग वायर, अगर हम दोनों स्फीयर को विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दे, देन चार्ज ट्रांसफर from sphere of radius sphere of radius 4 centimeter to sphere of radius 6 centimeter is blank coulomb। चलो हम यहाँ पे हम आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं देने वाले ABCD, ओके, आपको यहाँ पे फाइंड करना है। चलो क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे एक स्फीयर है, दोनों स्फीयर सेम मटेरियल से बने हैं, हमें ऐसा यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज हमारे सिलेबस में ऐसा ही न्यूमेरिकल्स है। ओके, सो फर्स्ट स्फीयर का रेडियस है 4 सेंटीमीटर जिस पे चार्ज है 80 माइक्रोकुलम। दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर जिस पे चार्ज है 40 माइक्रोकुलम जितना। दोनों को हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर और दोनों को सेपरेट करते हैं। सो आफ्टर सेपरेशन दोनों पे कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वी कैन से 4 सेंटीमीटर वाले स्फीयर से 6 सेंटीमीटर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, चलो, सो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें कंसेप्ट पता है। पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, टोटल चार्ज। सो टोटल चार्ज को हम Q बोल दे, Q इज इक्वल टू फर्स्ट वाले पे Q1 जितना चार्ज, सेकंड वाले पे Q2 जितना चार्ज। सो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू फर्स्ट वाले पे जो चार्ज है वो 80 माइक्रोकुलम जितना है, सेकंड वाले पे है जो 40 माइक्रोकुलम जितना है। सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू 120 माइक्रोकुलम। दोनों पे टोटल, दोनों को मिला के टोटल चार्ज कितना हुआ, 120 माइक्रोकुलम। नाउ दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों पे इतना चार्ज प्रोड्यूस होता है। नाउ आफ्टर सेपरेशन क्या होगा, चार्ज ऑन स्फीयर of radius 4 centimeter is before contact, charge on first sphere is Q1, so after contact and separation the charge on first sphere is Q1 dash is equal to Q तो है ही दोनों का टोटल चार्ज। अब रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर दैट इज R1 divided by R1 plus R2, same as charge on second sphere that is Q2 dash is equal to Q as it is radius of second sphere जिस पे हमें फाइंड करना है उसका रेडियस न्यूमेरेटर में divided by sum of radius of both sphere। so Q1 dash is equal to Q1 dash। वैसे तो बच्चों इसका डेरिवेशन है, लेकिन हमें डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, कैसे आया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज
हमें एग्जाम में तो ऐसा डेरिवेशन नहीं पूछेंगे। सो हमें इस कंसेप्ट बेस, हमें इस एक्सप्रेशन के बेस पे क्या करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो हम ये इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखना है? अगर दोनों स्फीयर के रेडियस से डिफरेंट हो, अगर दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, डिफरेंट हो, पर अगर दोनों स्फीयर सेम मटेरियल से बने हैं तो सब दोनों पे क्वांटिक में लाके दोनों को सेपरेट करेंगे। तो आफ्टर सेपरेशन दोनों पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें टोटल चार्ज फाइंड करना पड़ेगा। देन आफ्टर सेपरेशन हम फर्स्ट वाले का चार्ज फाइंड करने का फॉर्मूला यूज करेंगे। देन आफ्टर वी विल फाइंड द चार्ज ऑन सेकंड स्फीयर। सो Q1 डैश इज इक्वल Q, Q कितना है 120 माइक्रोकूलम। नाउ रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर 4 सेंटीमीटर प्लस रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर कहाँ पे चला गया, अरे यार 6 सेंटीमीटर। सो चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर इज Q1 dash is equal to 120 microcoulomb as it is. Now 4 divided by 10, so 0.4. 0.4 means 4 by 10. 0.4 means 4 by 10. सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट। सो इसका यूनिट होगा माइक्रोकूलम। सो यहाँ से 0 0 हनीमून पे चलेंगे। 12 4 ज़ा 48। सो Q1 dash is equal to 48 माइक्रोकूलम। बच्चों हमें ये फाइंड करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, देखो ध्यान से। देन द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। अब देखो आफ्टर बिफोर कॉन्टेक्ट फर्स्ट स्फीयर पे 80 माइक्रोकूलम जितना चार्ज था, दोनों के कॉन्टेक्ट में लाए, सेपरेट किया तो फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज रह गया 48 जितना। दैट मीन्स 80 में से कुछ 80 माइक्रोकूलम में से कोई कुछ चार्ज, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज सेकंड स्फीयर पे गया होगा। तो कितना बचा 48 जितना। तो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टू स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम minus 48 माइक्रोकूलम। वट एवर द आंसर, दैट विल बी द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम स्फीयर ऑफ 4 सेंटीमीटर टू स्फीयर ऑफ 6 सेंटीमीटर। चलो अगर सेकंड पे फाइंड करना चाहते हो तो फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे, अरे सिंपल होगा, यहाँ पे जितना चार्ज यहाँ निकला वही तो वहां पे पहुंचेगा। अगर ट्रस्ट नहीं है तो देख लेते हैं। चलो Q 120 माइक्रोकूलम, सेकंड का रेडियस 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। सो 120 माइक्रोकूलम इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10। सो यहाँ से 0 0 हनीमून पे चले गए। सो 12 6 ज़ा 72 माइक्रोकूलम। सो आफ्टर सेपरेशन सेकंड पे कितना चार्ज हुआ 72 जितना, उस पर था 40 जितना, हो गया 72 जितना। दैट मीन्स 32 माइक्रोकूलम जितना चार्ज सेकंड वाले पे चला गया। अब देखो फर्स्ट वाले ने उतना ही घुमाया होगा, तो देखो हाँ 80 माइनस 48 तो 32 जितना। सो यहाँ से हम लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर्ड ऑफ चार्ज फ्रॉम स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टू स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर is 80 माइक्रोकूलम माइनस 48 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 32 माइक्रोकूलम। तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा 32 माइक्रोकूलम। इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बट आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, ये वाला भी लिख लिया। ओके चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रब करके दूसरे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
हाँ चलो रब कर ले इसको। ढन 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 ढन। ये वाली जो ब्लैक इंक है ना उस पर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा लगता होगा। इन अ केमिस्ट्री लैंग्वेज एडहेसिव फोर्स ज़्यादा लगता होगा, इससे और स्टिकी चौंच जाती है। चलो इसको भी रब कर दे। थक गए बच्चों, थक गए। चलो अब सेकंड देखते हैं MCQ। There are two spheres A and B of radius of same radius। Okay, चलो बहुत इजी न्यूमेरिकल है बच्चों। यहाँ पे MCQ नंबर 2 है, बहुत इजी है। क्या गिवन है? देर आर टू स्फीयर्स, देर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, देर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स A एंड B, दोनों के रेडियस भी सेम है। आइडेंटिकल मीन्स दोनों के रेडियस सेम है। इफ sphere A contain 100 protons and sphere B contain 400 protons। यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, यहाँ पे 100 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। 100 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट पे, सेकंड पे 400 प्रोटॉन। इफ बोथ स्फीयर्स आर पुट इन कॉन्टेक्ट, इफ बोथ स्फीयर्स आर पुट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, ओके, कॉन्टेक्ट एंड सेपरेट what will be the charge on each sphere? What will be the charge on each spheres? दोनों स्फीयर्स पे क्या चार्ज होगा वो फाइंड करना है। चलो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -17 कूलम। बी 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -17 कूलम।
ऑप्शन नंबर सी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 17 कूलम, एंड ऑप्शन नंबर डी 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 17 कूलम। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, 17 है, माइनस 17। ओके, चलो निकालते हैं। अच्छा देखो, देर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, दो स्फीयर है आइडेंटिकल, ए एंड बी, दोनों के रेडियस सेम है। फर्स्ट के पास 100 जितने इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड स्फीयर के पास 400 जितने प्रोटॉन्स है। अगर हम दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाएंगे एंड सेपरेट करेंगे तो दोनों पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब देखो, अगर दोनों स्फीयर्स सेम है तो आफ्टर सेपरेशन इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये पहले आपके माइंड में डाल दो। अगर दोनों स्फीयर्स आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, दैट मीन्स दोनों के रेडियस सेम है, सेम मटेरियल से बने हैं, एक पे चार्ज कुछ अलग है, दूसरे पे कुछ अलग चार्ज है। जब दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, टोटल चार्ज जितना होगा बच्चों, दोनों के चार्ज टोटल चार्ज जितना होगा उसका एवरेज चार्ज दोनों पे, दैट मीन्स हाफ हाफ चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो सॉल्यूशन। हाँ, स्फीयर ए contain 100 इलेक्ट्रॉन्स। स्फीयर ए 100 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है। सो चार्ज ऑन स्फीयर ए इज इक्वल टू 100 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है। बात समझ में आ रही है ना। चार्ज ऑन स्फीयर ए इज इक्वल टू 100 टाइम्स 100 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई जितना, 100 का 100 मल्टीप्लाई बाय माइनस ई जितना। सो चार्ज ऑन स्फीयर ए इज इक्वल टू 100 एज इट इज, चार्ज ऑन स्फीयर दैट इज माइनस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम जितना। सो चार्ज ऑन स्फीयर ए इज इक्वल टू माइनस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 17 कूलम। ओके, चलो अब स्फीयर बी कंटेन 400 प्रोटॉन्स। स्फीयर बी पे 400 प्रोटॉन्स हैं। सो चार्ज ऑन स्फीयर बी इज इक्वल टू 400 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू 400 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन दैट इज 1.6 प्लस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। सो QB इज इक्वल टू 1.6 को हम लिख सकते हैं 16/10। सो यहाँ से 400 मल्टीप्लाई बाय 16/10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब देखो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 40 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10। सो यहाँ से 10 पावर माइनस 18 हो जाएगा, एंड 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 कूलम, 10 पावर माइनस 18 कूलम। चलो अब हमें क्या करना है, सॉरी बी, चार्ज ऑन स्फीयर बी। चलो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें दोनों का इक्वल चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा, तो दोनों पे टोटल चार्ज होगा, दोनों के अलजेब्रिक सम जितना। सो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन A प्लस चार्ज ऑन B। सो Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन A माइनस 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 17 कूलम। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से हमें माइनस 18 को माइनस 17 के फॉर्म में ट्रांसफर करना है, तभी हम दोनों का सम कर सकते हैं। प्लस 64 को हम माइनस 17 के फॉर्म में ट्रांसफर करें तो पॉइंट यहाँ पे होगा। अगर हम पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे पावर डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज 10 पावर माइनस 17 हो जाएगा।
माइनस में डिक्रीज होगा, वैसे तो इंक्रीज होगा ऐसा बोल सकते हैं, ओके, बिकॉज 10 पावर माइनस 18 से 10 पावर माइनस 17 ज़्यादा होता है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 17 कूलम। फिर से एक बार, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे एक पावर प्लस में इंक्रीज होगा, दैट मीन्स 10 पावर माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, सो 10 पावर माइनस 17। सो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, अब हम 6.4 में से 1.6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 6.4 माइनस 1.6 इज इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 17 कूलम। तो कौन सा आंसर हमारा है? ये वाला, ओके। गलत हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना। ये तो दोनों पे टोटल चार्ज हुआ, अब दोनों स्फीयर्स इक्वल है, आइडेंटिकल है, तो दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच स्फीयर्स, दोनों स्फीयर्स पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो उसको हम लिखेंगे Q डैश इज इक्वल टू Q/2। दोनों का हाफ इस पे जाएगा, हाफ इस पे जाएगा, दोनों आइडेंटिकल है। सो Q डैश इज इक्वल टू, Q कितना है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 17 कूलम डिवाइडेड बाय 2। सो Q डैश इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 17 कूलम। दिस इज अ राइट आंसर। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। भूल से ये मत करना, फॉर्म में आके ये मत कर देना। सो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों पे? 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 17 कूलम जितना। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। बच्चों हमने आगे एक फर्स्ट वाला देखा, स्फीयर ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला। ऐसा ही मैं आपको एक होमवर्क में दूंगा, ओके। अब जब मेरा वीडियो देखोगे तब मैं इसके साथ में एक पीडीएफ फाइल सेंड करूँगा। तो पीडीएफ फाइल में से ये आपको क्या करना है, सॉल्व करके मुझे पीडीएफ फाइल सेंड करनी है। मेरा नंबर तो आपके पास होगा ही। चलो अब देखो थर्ड वाला एमसीक्यू देखते हैं, आंसर नंबर 3। देर आर 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियस। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, मजा आएगी। इस न्यूमेरिकल थोड़ा स्टेटस वाला है, मजा आएगी। सो देर आर 2 स्फीयर्स, there are 2 spheres of radius r1, radius r and 2r। 2 स्फीयर है, एक का रेडियस है r, दूसरे का है 2r। both contains सेम चार्ज Q। मजा आएगी बच्चों, सेम चार्ज Q, दोनों पे सेम चार्ज है स्मॉल q जितना। ऑन इट दोनों पे सेम चार्ज है। इफ बोथ स्फीयर पुट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, contact with each other and separate ओके। दोनों का पहले पैचअप होगा, बाद में ब्रेकअप तो होने ही वाला है। सो दोनों के कांटेक्ट में लाके क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। Find the charge on each sphere. Find the charge on each spheres. चलो हमें ऑप्शन गिवन है Q, मैंने प्यार Q किया, Q। फिर है Q/2, दूसरे पे है 3Q/4। ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट वाले पे है 2Q/3, सेकेंड वाले पे है 4Q/3। ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट वाले पे है
फर्स्ट वाले पे है q/4, सेकेंड वाले पे है 5q/4, 5 टाइम्स q/4। चलो अब बच्चों ध्यान से देखना, मजा आएगी इस वाले न्यूमेरिकल में। There are two spheres of radius r1 and r2। फर्स्ट वाले का रेडियस r है, सेकंड वाले का 2r है। बोथ कंटेन सेम चार्ज, फर्स्ट वाले पे भी चार्ज q है, सेकंड वाले पे भी q है। इफ बोथ स्फीयर्स पुट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड सेपरेट, फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। बच्चों हमने फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना MCQ, वैसा ही है, सेम यूज करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल चार्ज फाइंड करना पड़ेगा। सो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले पे जो चार्ज है उसको Q डैश बोलते हैं बिकॉज उस पर ऑलरेडी Q जितना है। ओके, फर्स्ट वाले पे है Q जितना, सेकेंड वाले पे भी Q जितना है बिकॉज बोथ कंटेन सेम चार्ज। सो टोटल चार्ज Q डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स Q। दिस इज टोटल चार्ज। ओके, नाउ आफ्टर सेपरेशन, चलो आफ्टर सेपरेशन बच्चों क्या होगा, आफ्टर सेपरेशन होगा फर्स्ट वाले पे जो चार्ज होगा उसको हम बोले Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 तो एज इट इज। अब फर्स्ट वाले का रेडियस वो r है, डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाले का रेडियस वो r है, प्लस सेकंड वाले का रेडियस जो 2r है। देखा ना फार्मूला, वो ही फार्मूला है। सो Q1 डैश इज इक्वल टू Q डैश 2Q जितना है, R डिवाइडेड बाई 3R, R डिवाइडेड बाई 3R, ये R हनीमून पे जाएंगे। सो Q1 डैश इज इक्वल टू 2Q/3, 2Q डिवाइडेड बाई 3। सो यहाँ से हमें फर्स्ट वाला क्या मिला, 2Q/3, ऑप्शन नंबर सी वैसे ही मिल गया, होता है ही नहीं ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इस पे क्या होगा सेकंड वाले पे। सो सेकंड वाले पे देखेंगे Q2 डैश इज इक्वल टू, यही सही है, देखते हैं फिर तो अभी Q डैश इज इक्वल टू सेकंड का रेडियस 2R, फर्स्ट वाले का R, सेकंड वाले का 2R। सो Q डैश इंटू 2R डिवाइडेड बाई 3R, RR हनीमून पे। सो Q2 डैश इज इक्वल टू, Q डैश की वैल्यू क्या है, 2Q जितनी है 2/3। सो Q2 डैश इज इक्वल टू 2 2 4, 4Q/3। दिस इज अ चार्ज ऑन सेकंड स्फीयर आफ्टर सेपरेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, हाँ चलो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ऐसे ही कुछ कंसेप्ट बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।